Our second sponsor is Epic Semi, and we have Mr. Murid Bukhari for presenting us to share us the vision of Epic Semi and their product portfolio. Please give them a warm welcome. Good morning, everyone. Good to be here in Lahore. बहुत अच्छी अच्छी स्पीचेस नंबर्स आप लोगों ने देखे हैं, तो मैंने सोचा व्हाट टू टॉक अबाउट, क्या बोला जाए थोड़ा डिफरेंट, जो प्रैक्टिकल अप्रोच पे हो. बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे एज जवाद स्टेटेड कि वी आर डिसकनेक्टेड, पाकिस्तानी मार्केट इज रियली डिसकनेक्टेड फ्रॉम दी व्हाट्स गोइंग अराउंड. सो आई विल जस्ट टॉक अबाउट व्हाट इज़ द डिजिटल सोवरेनिटी, कि वाई इट्स इम्पॉर्टेंट, क्यों है. So, we are not here, everyone is not a soldier, as I am not. We are not wearing uniform. So, but as a technologist, what is our responsibility? Because the time is very critical nowadays, as per the geopolitical situation, everyone's seen किस तरह जो है वो चीज़ें immediately change हो रही हैं. जो आपकी export control from AI chips जो है वो इतनी ड्रामेस्टिकली चेंज हो रही है कि उसको आपने किस तरह, मतलब इफ़ यू आर इम्पोर्टिंग समथिंग, वन डे इफ़ दे कैन ब्लॉक दैट इम्पोर्टिंग, सो आप क्या करेंगे. जैसे भी रिसेंटली हुआ, आई हर्ड इन पाकिस्तान 2-3 एप्लीकेशंस, आई डोंट वांट टू टेक द नेम, वो डाउन हो गई, बट कस्टमर सफ़र्स. ज़ाहिर है एक इमेज ऐसी क्रिएट हुई कि आइदर मुझे उस एप्लीकेशन को दोबारा यूज़ करना है भी है कि नहीं करना. क्यों? Because data is somewhere else. And as I heard that Pakistan is also AWS जैसे है more than 300 million USD per year. We are just giving to different AI cloud. So how we can move fast, how we can make something our own, even as stated by Jawad, because Jawad's presentation is entirely integrated with the what we are doing in semiconductor AI, in AI data centers. So, जैसे मैंने बात की है कि क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर इफ़ यू डोंट एक्वायर इट, इफ़ यू डोंट ओन इट, सो वी कांट डू, नथिंग इज इन आवर कंट्रोल. हमारे कंट्रोल में कुछ रहेगा ही नहीं अगर इफ़ वी रेंटेड. उसी तरह है कि हम इम्पोर्ट करते रहेंगे, लेकिन इसका सोल्यूशन हम सबको बैठ के सोल्यूशन ढूंढना है. जैसे वी हैव, ऐसे हमारे पास इंजीनियर्स हैं, जैसे वी नीड मोर इंजीनियर्स. सो उन इंजीनियर्स को हमने फास्ट फेस पे कैसे लेके जाना है, दिस इज़ अवर थिंकिंग. कि अब हमें जो हो गया पास्ट में तो हो गया, अब नेक्स्ट व्हाट अवर थिंकिंग थॉट क्या होनी चाहिए हमारी. सो स्पीड, जिस तरह मैंने कहा है, स्केलेबिलिटी, स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जीक्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस इज़ why it's not, because जैसे अभी आई विल टेल यू अबाउट द एपिक सेमी. जो एपिक सेमी का जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज़ नॉट ओनली कि हमने क्या किया और क्यों इतनी जल्दी किया, इसके पीछे एक विजन है, इसलिए दैट्स वाई. और जिस तरह इट्स नॉट टॉक अबाउट पाकिस्तान, इट्स नॉट अबाउट KSA, इट्स नॉट अबाउट एनी अदर कंट्री. एवरी कंट्री नीड्स टू हैव ओन देयर अ लिटिल बिट चिप्स. कुछ तो स्टार्ट करना है, क्योंकि अगर हम वही दोबारा देखते रहेंगे तो फिर एक तो टेक्नोलॉजी आपको पता है रैपिडली चेंज हो रही है आफ्टर एवरी 3 years. सो आप क्या करेंगे, मतलब ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो बन रहे हैं, बट जैसे पाकिस्तान का हमने देखा $800 बिलियन में 0.00002%, उसको उस नंबर्स को हमने इंक्रीज़ करना है. बिकॉज आई एम इन सेल्स में हम ये देखते हैं कि हमारा कंट्रीब्यूशन और वैल्यू एडिशन कितना होना चाहिए. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एपिक का कॉन्सेप्ट जैसे हमने बताया था कि वी एक्वायर्ड द IPs एंड देन टूवर्ड्स द टेक्नोलॉजीज एंड देन स्टार्ट एग्जीक्यूशन देन एंड देयर. सो दिस इज़ लाइक एपिक की जो फिलॉसफी है वो इन 3 चीज़ों पे जो है डिपेंड कर रही होती है कि वी डू पार्टनरशिप, वी एक्वायर बिकॉज ऑफ द स्पीड्स, बिकॉज वी बिलीव इन R&D, बट टू यू कैन से कि R&D को स्किप करने के लिए जो अभी चल रहा है कहीं है, जस्ट गो एंड एक्वायर इट, उसको एग्जीक्यूट करें, बिकॉज दिस इज द कस्टमर डिमांड.
वही है कि टाइम कंस्ट्रेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोजेक्ट में. जैसे AI डेटा सेंटर्स में तो टाइम कंस्ट्रेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फिर लोकलाइजेशन. वी आर वर्किंग विद सऊदी अरेबिया, उनकी लोकल कंटेंट के साथ, उनकी सऊदी मेड के साथ, कि हाउ वी कैन इवन लिटिल बिट कंपोनेंट्स ऑफ ईच. वी हैव लिस्ट डाउन, वी हैव अ थिंक टैंक इन सऊदी अरेबिया. वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ एपिक सेमी इज द पार्ट, इवन ऑल्सो लीडिंग दैट थिंक टैंक, कि हम कंपोनेंट लेवल पे हार्ड ड्राइव, आपकी केबल्स, आपके स्मॉल चिप्स, आपका सर्वर्स, मतलब वॉट एवर, इवन द CPU, PDUs, उसको हम कितना लोकलाइज कर सकते हैं. दैट्स द मेन जो है वो एपिक की फिलॉसफी है. दैट इज़ द रीज़न कि दीज आर हमारी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है जो कि अभी तक मोस्टली वी एक्वायर्ड द IPs. सो दैट्स कॉल्ड कॉन्ट्रियल कंप्यूट, कॉन्ट्रियल फ्लैश जो कि यू नो इन सप्लाई चेन में आजकल जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट आपको मेमोरी आप देख रहे हैं कि 2028 तक मेमोरी की सप्लाई चेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, नॉट द ग्लोबली. फिर कॉन्ट्रियल कूल, जैसे जवाद की प्रेजेंटेशन इसलिए बिकॉज जवाद ने एवरी स्टैक जो डिपेंड्स किया था कि पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि रैक्स की पावर इंक्रीज हो रही हैं तो उसके लिए कूलिंग. सो दैट्स व्हाई वी एक्वायर एंड वी आर गोइंग टू इन सेकेंड क्वार्टर ओपन अप असेंबली लाइन फॉर DLC इन सऊदी अरेबिया. फिर रिसेंटली वी एक्वायर IP ऑफ कंट्रोल कनेक्ट, ताकि जो है वो उसको हम हाई स्पीड इंटरकनेक्टिविटी को कैसे कह सकते हैं. आई जस्ट स्किप अवे. हमारी परफॉर्मेंस और ग्रोथ जो है वो स्टार्टेड इन 2024. ठीक है, 50 million USD वी हैव डन इन 2024. देन हमारा 2x हुआ 2020 लास्ट ईयर, 100 million USD हमने अचीव किया इन रेवेन्यू. दिस ईयर अभी तक हमारी पाइपलाइन इज़ मोर देन 500 million. सो यानी कि 5x ग्रोथ है. बिकॉज जैसे मैंने कहा कि वी स्किप द R&D एंड वी एक्वायर्ड द IP, ये क्लाइंट डिमांड्स है. सो दीज आर द बेसिकली कि कैश पॉजिटिव है, लोकलाइजेशन लीडरशिप है, स्पीड हमारे जिसको वी आर वर्किंग ऑन द स्पीड. दैट्स वाई हमने इस चीज़ को, क्योंकि वी बिलीव कि कस्टमर की डिमांड क्या है, हमने कस्टमर की डिमांड को सामने रखते हुए वी आर वर्किंग ऑल्सो इन पाकिस्तान एज वेल एज वी आर ओपन अप डिज़ाइन सेंटर. सो इसके बाद you guys can come to our booth, senior, junior, every sort of engineers we needed. So we are the only partner in Saudi Arabia or also in the region जो localization infrastructure पे काम कर रहे हैं. So anyway, मैं जैसे इस चीज़ पे करूँगा कि अगर we can place everything rightly पाकिस्तान में या सऊदी अरेबिया में, तो it's a basically we build up the future, we build up the resilience and we build up the resilience and independence. because ये बहुत ज़रूरी है कि डिपेंडेंसी आपकी ख़त्म होनी चाहिए. मैं एंड करता हूँ इकबाल के उस शेर पे कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है. थैंक यू.